पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दौरान पहले टेस्ट का पहला दिन वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स के नाम रहा। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि वेस्ट इंडीज़ सरप्राइज कर सकता है पाकिस्तान को पिच के हवाले से। ग्रीन पिच का दिखा के पाकिस्तान को प्योर बैटिंग पिच दी गई, जहां बिल्कुल मूवमेंट नहीं मिल रही थी पाकिस्तान के बॉलर्स को, और सिर्फ अब्बास ही एक ऐसे बॉलर थे जो सबसे अलग नजर आ रहे थे बॉलिंग करते हुए। अब्बास को ही 2 विकेटें मिली और 1 विकेट आमिर जमाल को मिली। जो मसला हमें पहले नजर आ रहा था, पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर्स के हवाले से कैंप लगाएगा 2 महीने का, बताएगा कि अब ये मसला दोबारा नजर नहीं आएगा। ये मसला क्या था कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे उनका पेस कम होता जा रहा है। आखिर जो ने जब स्क्वाड का ऐलान किया तो शाहीन अफरीदी को नहीं रखा और हसन अली को नहीं रखा, ये बोल करके इनका पेस कम है। अब जो हमने बॉलर्स डाले इनका पेस आपको अच्छा देखने में नजर आएगा। जैसे ही पहले 5 ओवर मोहम्मद अली ने किया, उनके चेहरे पर नजर आ रहा था कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई थक गए हैं। पीएसएल के अंदर जहाँ पे पिचेस भी बैटिंग होती है वहाँ पे आप स्विंग भी कर लेते हो, 149 तक भी चले जाते हो, लेकिन जब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है, जब आप 131 से बॉलिंग करते हो, खुर्रम शहजाद फिर भी 131 से बॉलिंग कर रहे थे, मोहम्मद अब्बास की तो स्पीड ही इतनी है, समझ नहीं आता पाकिस्तानी बॉलर्स को हो क्या जाता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इससे ये वाज़ेह फर्क नजर आता है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, या उनकी दिलचस्पी नहीं है इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पीएसएल के अंदर स्पीड देखी जाए तो 148 149 होती है, जब इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस के अंदर स्पीड देखी जाए तो 131 के स्पीड से बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर और बाकी टीमों की बॉलिंग के अंदर, कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो 131 से 128 से ऊपर ही नहीं जाती, जिस दूसरी टीम के जो बैटर्स होते हैं उनकी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बाय द वे अगर मोहम्मद अब्बास की बात की जाए, मोहम्मद अब्बास को काफ़ी एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट का, काउंटी क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और वो एक्यूरेट लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। बाकी जो बॉलर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ भी कोई इतनी खास नहीं है। मोहम्मद अली को अगर आपने बॉलिंग करते हुए देखा होगा मैच के अंदर, तो वो बिल्कुल ही आगे पीछे बॉलिंग कर रहे थे, कभी लेग पर कर रहे थे, कभी बिल्कुल बाहर कर रहे थे, तो एक बॉल अंदर कर देते थे। बाय द वे मोहम्मद अली की जो फास्टेस्ट बॉल थी 136 थी, वो भी नो बॉल थी। इस मैच के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स ने 5 नो बॉलें की। आखिरी 3 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने 34 नो बॉलें की हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब वो जोर लगाने जाते हैं 136 की पेस पर भी नो बॉल हो जाती है उनसे। या तो जोर लगाने नहीं चाहते ज़्यादा, या तो फोकस वाइड बॉल क्रिकेट है इनका ज़्यादा। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ये समझ रही थी कि इस पिच से हमारे फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ऐसा अभी तक नज़र नहीं आया हमें, और पाकिस्तानी बॉलर्स भी काफ़ी थके थके नजर आए। हालांकि 90 ओवर्स का खेल भी पूरा नहीं हुआ कल के मैच के अंदर, 67 ओवर्स हुए, उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा था जैसे कि थक गए हैं 5-5 ओवर करके। सिवाय अब्बास के, मोहम्मद अब्बास ने 17-18 ओवर किया और लगातार एक ही लाइन और लेंथ पर किया और 2 आउट भी किए। मोहम्मद अब्बास के पास अगर पेस होती 135 की, 140 की, तो मोहम्मद अब्बास दुनिया में ऐसे बॉलर है किसी को बिना खेलने देते। इस टाइम पे पाकिस्तान की बॉलिंग सबसे बड़ा मसला नजर आ रही है इस टेस्ट मैच के अंदर। बाय द वे एक बॉलर आमिर जमाल ही ऐसे थे जो 133 से ऊपर ही कर रहे थे बॉलिंग, बाकी कोई भी 133 के ऊपर तक नहीं जा सका। तमाम ही 128 129 130 तक ही बॉलिंग करते रह गए। ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानी बॉलिंग का टेस्ट मैचेस के अंदर, क्योंकि आप बाहर जाके जब लंबे लंबे स्पेल करोगे किसी और कंट्रीज में जाके, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब आपकी स्पीड ही 130 होगी तो बैटर इतने मर्जी अच्छे बॉलर ना, तो बैटर्स को कैसे आप परेशान कर सकते हैं ना। पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स बाउंसर ट्राई करते हैं। अगर आप बात कर लें टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की, नहीद राना को आपने देखा होगा कि लगातार वो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। इसी तरह ही वो बैटर्स को मुश्किलात में डालते हैं। इसी तरह ही आप टेस्ट मैचेस के अंदर बॉलिंग करेंगे, आप कम से कम पहला स्पेल तो 140 तक करें। समझ आती है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से भी पेस कम हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर स्टार्ट शुरू से ही कम पेस से करते हैं और एंड भी कम पेस में करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी की वजह पाकिस्तान के लिए यही है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक के हाई पेस से बॉलिंग नहीं कर पा रहा। वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर थे कैरम होज और शेहोब, इस पेस की बॉलिंग को आसानी से खेल रहे थे। 5 का बॉलर होता तो लाजमी उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता, क्योंकि इस पिच के अंदर अनइवन बाउंस है, कभी बाल बैठ जाता है, कभी ज़्यादा बाउंस हो जाता है। आगे जाके पाकिस्तान टीम को इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह की ये पिच है। और बाय द वे वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं 145 प्लस ही हैं। अगर बात कर लें शान मसूद की कैप्टनसी की और बाबर आजम की कैप्टनसी की, अगर बाबर आजम को अगरचे एक ही दिन हुआ कैप्टनसी करते हुए, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। यहाँ पर जब मैं मैच देख रहा था, मैं यही बोल रहा था कि फील्डिंग का बहुत ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है। अभी भी ऑफ साइड पे फील्डिंग ली हुई थी, लेग पे कोई फील्डर नहीं था, से
टक करके सिंगल ले लेते थे। पाकिस्तान टीम को प्रेशर डालना ही नहीं आता अगले टीम के ऊपर कि कैसे आउट किए जाए। सीधी सीधी बॉलिंग करते जा रहे थे, या तो वो छोड़ देते थे या तो वो रोक लेते थे। बीच में जब बॉल करते थे वो लेग पे रोक के सिंगल बना लेते थे। पाकिस्तानी टीम को चाहिए था, पाकिस्तानी कैप्टन को चाहिए था कि उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको आउट किया जाए, ताकि सारी फील्डिंग ऊपर लेते, उनको प्रेशर डालते, बाउंसर करते। कहा यह गया था, शान मसूद की कप्तानी में भी हमें ये मसले नज़र आते थे, और कहा यह गया था कि बाबर आजम आप जब दूसरे स्पेल में आए हैं कैप्टनसी के, अब पहले से अच्छी कप्तानी करेंगे, बेहतर कप्तानी करेंगे, लेकिन देखने को तो नज़र नहीं है कप्तानी उनकी अच्छी। वही पुराने वक्तों वाली कप्तानी के जहाँ फील्डर खड़ी रहेंगे, ना फील्डिंग चेंज होगी, ना इतना को प्रेशर डाला जाएगा। बैट्समैन खुद गलती करेगा तो आउट होगा, वरना हमारे बॉलर्स के पास इतना खास वैरायटी तो नहीं है जो आउट कर लें उनको। अली उस्मान का डेब्यू करवाया गया। अली उस्मान ने बाय द वे फर्स्ट स्पेल के अंदर तो अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन तीसरे स्पेल के अंदर आके बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनको ये लगा कि कहाँ पर बॉलिंग करनी चाहिए। पहले दो स्पेल के अंदर उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस लेंथ पर बॉलिंग की जाए। अली उस्मान को अब जज नहीं कर सकते क्योंकि उनका पहला मैच है, पहला दिन ही था टेस्ट मैच का, इस वजह से हमें यह भी देखने को मिला इस टेस्ट मैच के अंदर के लॉन्ग ऑफ का फील्डर भी पीछे था और सामने सिंगल वाला भी पीछे था, एक फील्डर और भी पीछे था। इस तरह की कप्तानी तो वनडेज में की जाती है, इस तरह की फील्डिंग सेट तो वनडेज में की जाती है। अगर आपने टेस्ट मैचेस के अंदर आउट कर रहे होते हैं तो आप सारे के सारे ऊपर खड़े करते हैं। बाय द वे अगर आपको याद हो, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2018 की सीरीज जो आखिरी मैच था, दूसरा आखिरी दिन था, यासिर शाह की बॉलिंग तमाम 11 के 11 ही ऊपर खड़े थे। 5 बॉलें रोकने के बाद एक बॉल आखिरी बच रही थी, उसने लालच में आकर शॉट मारने की कोशिश की और आउट होकर पाकिस्तान सीरीज जीत गया। वहां से यही होता है एक प्रेशर का तरीका। आपको प्रेशर डालना नहीं आ रहा अभी तक, आपसे क्या उठाओगे अगले बैटर। बाबर की कप्तानी पर भी काफी ज्यादा सवालात हैं। जैसे कि कप्तानी थी बाबर की, वैसे की वैसे ही रही। जिस तरह की बॉलिंग बांग्लादेश में हमारे बॉलर्स कर रहे थे और वैसे की वैसे ही अब कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर बाय द वे इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ऐसे बैटर्स हैं, ऐसे पेस को तो आसानी से खेलते हैं।